हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह सोलंकी फ्रॉम निकलोन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये तो भौतिक जगत कक्षा 11वीं का अध्याय 1 है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड इंग्लिश वर्ड इसलिए लिखना होता है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारे पास भौतिक जगत। भौतिक का कैसे स्टार्टअप हुआ, क्या क्या भौतिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, या कक्षा 11वीं में भौतिक के अंदर क्या क्या दे रखा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भौतिक जो आया शब्द, ये साइंस से निकल कर आया है। किससे? साइंस से। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस, ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड शब्द सिंटिया, इस शब्द से आया है। क्या होता है? सिंटिया। इस सिंटिया का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर मतलब होता है इसका मतलब ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो यहाँ पर जो साइंस वर्ड आया वो किससे आया? अपना सिंटिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान भी बोल सकते हैं, और या फिर हमसे यही बोल सकते हैं जानना। किसी भी चीज को क्या करना? जानना, ठीक है ना। तो इस साइंस के अंदर का ये आगे डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर 3 भाग है। भौतिक हुआ, रसायन हुआ, गणित हुआ, और अगला क्या हुआ अपने पास? विज्ञान हुआ, बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ से साइंस के अंदर हम सबसे पहले जो पार्ट की बात करेंगे वो क्या होगा? भौतिक। इसी से मिलकर बना होता है। और भौतिक का जो अगर अर्थ की बात करूँ, यहाँ पर ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। भौतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति। अब प्रकृति के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे ज्वार भाटा आना, या फिर अपना कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, वो ग्रेविटेशन आना, तो इन सब चीजों के बारे में, बिजली का कड़कना, बारिश कैसे होती है उसके बारे में समझना, ग्रह एक दूसरे के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे घूमते हैं, इनके बारे में पता करना, ठीक है ना। जो तारे होते हैं उनका प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य की रोशनी यहाँ तक कैसे आती है, इन सब भौगोलिक घटनाओं के बारे में स्टडी करना, वो हम किसके अंदर करते हैं? भौतिक के अंदर करते हैं। मतलब प्रकृति के अंदर की जितनी भी सारी घटनाएं होती है सबकी स्टडी हम करते हैं किसके अंदर? भौतिक के अंदर। तो जो हमारे क्लास 11 के अंदर है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं वो चीज़, और कितने टाइप के एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के जो नियम होते हैं, जो संरक्षण के नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम और बात करें तो भौतिक जगत में जो बल होते हैं, क्या होते हैं? जो बल, वो जनरली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सामान्यतः बल कितने टाइप होते हैं? 4। इसमें सबसे पहला होगा प्रबल नाभिकीय बल, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर लगते हैं। नाभिकीय बल, पूरे ब्रह्मांड में यूज होने वाले जो बल है वो 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। तो पहला आएगा प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा अगर मैं बात करूंगा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आता है गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। और जो 4th नंबर पे आएगा वो आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के बल की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल के बारे में बात करो तो क्लास 9 के अंदर, कक्षा 9वीं में आपने कुछ पढ़ा भी होगा परमाणु के बारे में। ये हमारे पास क्या होता है? परमाणु, ठीक है। परमाणु के अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? नाभिक। ये क्या होता है हमारे पास? नाभिक। एक सेकंड का, तो यहाँ पर क्या होता है? नाभिक होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नाभिक के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके सराउंडेड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में, या यहाँ पर न्यूट्रॉन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बल होता है। इसी के कारण यहाँ का जो प्रोटॉन होता है सब बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, उसमें क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। तो सेकंड नंबर का बल आता है बेटा, यहाँ पर बात करो विद्युत चुंबकीय बल। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल, ये जो टॉपिक है क्लास 12 का टॉपिक है, यहाँ पर विद्युत के बारे में और चुंबकीय बल के बारे में बात करेंगे। हम कई बार देखते हैं हाई टेंशन जो वायर्स होते हैं, हमने कई बार देखा जिसका हम बड़ी बोलते हैं बड़ी लाइन, तो उसके जो वायर्स होते हैं इस टाइप से 1 2 3 वायर, और इसके नीचे क्या कोई अगर जा रही बस इस टाइप से, और मान लीजिए वो इसकी रेंज के अंदर अगर आ जाती तो बस क्या कर लेता है, ये बस को अपनी तरफ खींच लेता है। कई बार आपने देखे होंगे कैसे, तो उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर चार्ज आवेश का फ्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पर बिना संपर्क के एक टाइप का बल लगता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो करंट है, जो धारा है वो यहाँ से निकल के जाए और इसको पकड़ के लाए, ऐसा नहीं होता। तो विद्युत बल के अंदर क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट, बिना संपर्क के लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत और चुंबकीय बल कहलाता है। ये बल भी बहुत स्ट्रांग होता है। घर के अंदर आने वाला जो लाइट होता है, जो ऊर्जा आती है, तो कई बार हमें करंट लगता है ना, करंट लगता है मतलब क्या होता है, वो एक टाइप का क्या हो जाता है, बल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय बल। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का बल होता है। चुंबक के बीच में आपने कोई चुंबक लिया, चुंबक को नीचे आप रख दीजिए, तो मिट्टी के जो कण होते हैं बारीक बारीक, वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच देता है बिना किसी संपर्क के। तो वो जो बल लगता है वो क्या कहलाता है आपका, विद्युत चुंबकीय बल। इसमें दो टाइप के बल आएंगे, विद्युत बल एक अलग होगा, चुंबकीय बल अलग होगा। जिसके अंदर चुंबकीय गुण होंगे वो चुंबकीय बल कहलाएगा, और जिसके अंदर विद्युत मतलब आवेश के जो गुण होंगे, उस आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत बल कहलाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर जो बनाया वो बनाया गया विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो तीसरे टाइप का बल है बेटा, ये दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल इसलिए कहता है सो क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो इसकी रेंज हम मान लेते हैं कितनी, विद्युत चुंबकीय बल की रेंज 1, प्रबल नाभिकीय बल की रेंज 1। इसके अगर मैं बात करूं तो 10⁻², ठीक है ना। और इसके अगर मैं बात करूं तो 10⁻16 भी हम बोल सकते हैं, या 13 भी होता कई बार, ठीक है ना। मतलब उससे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल की जो बात करूं तो 10⁻31। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला बल होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल होता है, या इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये बल ऐसा होता है कि इसको ब्रेक कर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये इस बल को जो बात करो तो विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, दुर्बल होता है। और 4 नंबर का आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं और वहां से क्या होता है, वो चीज अपने आप नीचे आ जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि धरती माता हाथ निकाल के उसे खींचकर ले आती है। मतलब वहां पर क्या होता है, बिना संपर्क का एक कोई बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर सभी बल की अगर बात करो तो विदाउट संपर्क वाले बल है। कौन सा है, विदाउट संपर्क। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने होल्ड करा तो एक ऐसे बल लगा रखा, लेकिन यहाँ पर ये मार्कर और मेरी उंगलियां सब क्या संपर्क में, लेकिन इसे मैं ऊपर फेंकता हूँ तो अपने आप ही नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, कोई एक टाइप का फोर्स है जिसने इसको क्या करा, नीचे खींचा है। तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है ना। तो इन चारों बलों के बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 के अंदर। सबसे ज्यादा डिटेल में आप अगर पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। प्रबल नाभिकीय बल यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो तीनों टॉपिक के जो बल है ये कहाँ पढ़ेंगे हम, कक्षा 12वीं के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भौतिक जगत में हम कुछ संरक्षण के नियम का पालन भी करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में लगते हैं। अब वो संरक्षण के नियम के पालन क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको 3 से 4 संरक्षण के नियम बताऊंगा। सबसे पहला होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण
का नियम। सबसे पहला ये होता है, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे एक सॉल मतलब एक आत्मा से दूसरी आत्मा में ट्रांसफर, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो सोल वो क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी, हमारे अंदर को एक टाइप की एनर्जी जो मृत्यु के बाद में क्या होता है, दूसरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेती है। तो ये क्या होता है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसी कोई ऊर्जा है जो हमें क्या करवा रही है, टोटली वर्क करवा रही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है, इसका हम पालन करवाएंगे, ठीक है ना। इस कई जगह लगेगा क्लास 11th में ये। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता नहीं नष्ट किया जाता। इसे एक वस्तु से या एक किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक 11 नियम की हम बात करेंगे। दूसरा आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेश के बारे में बात करेंगे। ये कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ पर आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को न उत्पन्न किया सकता नहीं नष्ट किया जा सकता है। तीसरा आएगा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। और फोर्थ आएगा हमारे पास कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम मतलब क्या है कि संवेग संरक्षण की अगर बात करूं तो सीधी रेखा में गति होना, ठीक है ना, या प्लेन के ऊपर गति होना, उसमें लगने वाला जो संरक्षण लगेगा वो क्या लगेगा, संवेग। और अगर कोई चीज घूम रही है, पंखे की बात करो, फैन के, तो फैन की कंडीशन में जो लगता है क्या, इसके केस में जो लगेगा हमारे पास नियम वो क्या लगेगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। या झूले की बात करो तो झूले में जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आगे डिटेल में यहाँ पर हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम 11वीं में बात होगी, संवेग भी लगेगा और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगेगा। तो भौतिक जगत के अंदर बेसिकली ये होता है कि कितने प्रकार के बल होते हैं, कितने टाइप के संरक्षण के नियम की बात करेंगे। इनके अलावा भी आते हैं, एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको बात होगी। तो और भी इसके अलावा संरक्षण के नियम आ सकते हैं, नहीं अभी जो आधुनिक भौतिकी उसमें कहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो मेन हमारे पास है वो क्या है, ये 4 प्रकार के हैं। इसके बाद आइंस्टीन के द्वारा कई अच्छी थ्योरी दे रखी थी जिन्हें आज की डेट में जीनियस कहा जाता है। तो उनकी जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम है E=mc², इसने भौतिक जगत के अंदर बहुत सारी खलबली मचा दी। मतलब जब से थ्योरी आई है तो इसने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य का जो सिद्धांत है इसने कई सारी आधुनिक प्रोसीजरों को और बढ़ावा दे दिया है, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज की हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इस भौतिक जगत के अंदर इतना ही। इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको मात्रक, विमेय सूत्र और सब बताऊंगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, तथा अपने हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी आपके टच में, जो भी 11th और 12th में, उन्हें ये वीडियो शेयर करें, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी तरह से पूरा डिटेल नॉलेज आपको दिया जाएगा हर एक चैप्टर के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट। 11th का, 12th का, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। थैंक यू।